हाथ भी कांप रहा था। तभी एक झोंके के दौरान दोनों के अंदर रही दूरियां भी खत्म हो जाती हैं। आशीष के साथ इस टकराव की वजह से संगीता को बहुत ज्यादा झटका लगती है। इसकी वजह से उसका पूरा दिन पढ़ाई में नहीं लगती, वह सिर्फ आशीष के बारे में ही सोचती रहती है। अब संगीता अपना नाम लिखकर बताती है, मगर असली दिक्कत तो यहाँ पर आती है जब आशीष को वह नाम ठीक से बोलना नहीं आता। उसके मुंह से संगीता के बदले संगता निकलता है। अपने प्यार का नाम ठीक से बोल नहीं पाने की वजह से आशीष समुद्र के बीच हर दिन जोर से उसका नाम कहकर चिल्लाने लगता है, मगर उसके मुंह से सिर्फ संगता निकलता है। रात के समय आशीष संगीता के दिल को छूने के लिए अपने छपरी दोस्त को एक लव लेटर लिखने को कहता है और अगले ही दिन वह लव लेटर एक लड़की के जरिए संगीता तक पहुंचा दिया जाता है। रात के एक मेले में संगीता अपने गुंडा पिता के साथ आई हुई थी, जहां पर आशीष उसके गुंडा पिता की वजह से उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। गुंडा पिता एक काम की वजह से संगीता से दूर चला जाता है। मौके का फायदा उठाकर संगीता आशीष को साइड में अकेले आने का इशारा करती है, मगर आशीष की तो फटी पड़ी थी। फिर वे दोनों सुनसान जगह पर अकेले प्राइवेट मीटिंग करने लगते हैं। तभी अचानक संगीता आशीष को 440 वोल्ट का झटका देकर चली जाती है। अगले ही दिनों से आशीष को बहुत ज्यादा बुखार आ जाता है। वह अपने इस बुखार की असली वजह अपने छपरी दोस्त को बताने लगता है कि किस तरह संगीता ने उसे ब्लूटूथ कनेक्ट करवाना सिखाया। दोनों के बीच दूरियां भी खत्म हो जाती हैं। संगीता कॉलेज जाने के बहाने घर से निकलती थी और बीच रास्ते में ही उतर के आशीष के साथ समुद्र के बीच घूमने जाया करती थी, मगर अचानक संगीता के गुंडा पिता उसकी शादी की डेट फिक्स कर देता है। संगीता उस गुंडे लड़के को थोड़ा सा भी पसंद नहीं करती। उसके लाख मना करने के बावजूद भी उसके पिता उसके बात नहीं मानते। संगीता अपने माँ के साथ अपने दुख बांटने लगती है। अगले ही दिन संगीता कॉलेज जाते समय आशीष को एक कागज फेंक के देती है। कागज में लिखा था 2 बजे कॉलेज के गेट पर मिलना। 2 बजते ही संगीता कॉलेज से निकल के सीधा आशीष के रिक्शा के अंदर बैठ जाती है। वह आशीष को कहती है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्या हम दोनों कुछ देर समुद्र के बीच घूमने चले। फिर आशीष एक बोर्ड का इंतजाम करके संगीता को उसमें बैठाकर दोनों घूमने के लिए समुद्र की तरफ जाते हैं, मगर कुछ दूर जाने के बाद बोर्ड रुक जाता है। चेक करने पर आशीष को पता चलता है कि बोर्ड की डीजल खत्म हो चुका है और तो और वे दोनों बहुत दूर आ चुके थे। वापस जाने के लिए